फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय कुंजेश श्रीवास्तव में आप सबका स्वागत है। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैश के न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने इस चैनल पे देखे होंगे, उनको सॉल्व भी किया होगा। आज हम लोग नोडल के न्यूमेरिकल करेंगे और नोडल मेथड को हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं कि नोडल क्या है। ठीक है, तो नोडल मेथड का एक दूसरा नाम आपका होता है केसीएल। इसका दूसरा नाम होता है हमारा नोड वोल्टेज मेथड भी इसको हम लोग कहते हैं। अगर किसी सर्किट में आपसे कहा जाए निकालने को फाइंड द नोड वोल्टेजेस, दैट मीन्स आपको उस क्वेश्चन को नोडल मेथड से ही करना है। जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपसे कहे कि बाय यूजिंग नोडल मेथड। अगर उसने आपको किसी क्वेश्चन में V1 V2 निकाल दे दिया है या VA VB दे दिया है और आपसे कहा है उसने कि फाइंड द नोड वोल्टेजेस, दैट मीन्स आपको उस क्वेश्चन को नोडल से करना है। अदरवाइज अगर उसने किसी में करंट पूछी है आपसे, तो उसने अगर आपसे कह दिया फाइंड द करंट इन पर्टिकुलर ब्रांच यूजिंग द नोडल मेथड या केसीएल, तो आपको उस क्वेश्चन को भी नोडल से ही सॉल्व करना होगा। ठीक, दूसरी चीज आपकी क्या है, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ केसीएल। ये क्या होता है, ये हमारा केसीएल का एप्लीकेशन होता है। केसीएल क्या है, केसीएल हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ होता है, दैट इज समीशन आई इज इक्वल टू जीरो, इसको हम लोग कहते हैं। ओके, तो ये आपका तरीका है आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब ठीक है। नाउ अब नोडल मेथड क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले नोडल समझने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि नोड क्या होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोड क्या होता है। तो अ पॉइंट एट विच टू और मोर देन टू ब्रांचेस मीट कॉल्ड नोड। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो या दो से अधिक ब्रांचेस हमारी मिलती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। ठीक है, नोड क्या है हमारा, a point at which थ्री और मोर देन थ्री ब्रांचेस मीट, जहाँ पे हमारी तीन या तीन से अधिक ब्रांचेस हमारी मिलती हैं, उन्हें हम लोग नोड कहते हैं। ठीक है, थ्री ब्रांचेस मीट, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। तो सबसे पहली डिफिनेशन हमारी नोड क्या है ये हमें पता होना चाहिए। नोड क्या होता है, नोड हमारा वो पॉइंट होता है जहाँ पे तीन या तीन से अधिक ब्रांचेस हमारी मिलती हैं, उन्हें हम लोग नोड कहते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि ब्रांच क्या होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ब्रांच क्या होता है हमारा, ठीक। A series combination of active and passive elements between two points called branch। ठीक है, इन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, एक्टिव एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। पैसिव एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। इनका जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एक छोटा सा सर्किट अगर हम यहाँ पे ले लें, दिस वन, दिस वन, तो इसमें अगर हम बात करें नोड की, ब्रांच की अगर हम बात करें, तो एक नोड हमारा ये हुआ, एक नोड हमारा ये हुआ। ठीक, क्यों, सपोज ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये वोल्टेज V1 है, ये रेजिस्टेंस R3 है, दिस इज R4, दिस इज R5 और ये करंट हमारी I है।
तो दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R1, R2, V1 एंड V2। ये आपकी एक ब्रांच बना रहा है, ठीक। बिटवीन द 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स हमारे ये हो गए ये x और y के बीच में। इसी तरीके से आ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द R4, R5, I एंड दिस, ये एक दूसरी ब्रांच हमारा बना रहा है, ठीक, बिटवीन द पॉइंट्स x एंड y। और एक हमारी ब्रांच बन रही है R3, दिस वन, एक ये हमारी ब्रांच बन रही है। तो यहाँ पे कितनी ब्रांच हमारी हो गई? 3 ब्रांचेस हमारी हो गई, ठीक। एक ब्रांच हमारी क्या हो गई? एक ब्रांच हमारी हो गई B1, B1 हमारा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R1, R2 और V1 का। दूसरी ब्रांच हमारी क्या हो गई? दूसरी ब्रांच हमारी हो गई R3। और तीसरी ब्रांच हमारी क्या हो गई? तीसरी ब्रांच हमारी हो गई R4, R5 और I का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये हमारी एक ब्रांच में, ठीक। नोडल मेथड में जितनी हमारी ब्रांचेस होती हैं उतनी ही हमारी करंट होती हैं। जैसे मैश मेथड का अगर आपको याद हो, तो मैश मेथड में क्या होता था? जितने हमारे मैश होते थे उतनी हमारी करंट्स होती थी। अगर 2 मैश का क्वेश्चन है तो 2 करंट होंगी, 3 मैश का क्वेश्चन है तो 3 करंट हमारी होती हैं, ठीक है। नोडल में क्या होता है? जितनी हमारी ब्रांचेस होती हैं उतनी हमारी करंट होगी। मतलब V1 में जो करंट फ्लो करेगी उसको हम मान सकते हैं ये हमारी I जा रही है, इसमें हमारी I1 करंट जा रही है, इसमें हमारी I2 करंट जा रही है। कोई भी करंट हम मान सकते हैं, हम IX, IY, IZ भी मान सकते हैं, I1, I2, I3 भी मान सकते हैं। कोई भी करंट इसमें हम यहाँ पे मान सकते हैं, ठीक। अब इनकी वैल्यू कैसे लिखी जाती है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो सपोज ये रेजिस्टेंस है आपका R, इसका वोल्टेज यहाँ पे VA है, इसका वोल्टेज आपका यहाँ पे VB है, और करंट की डायरेक्शन हमारी A से B की तरफ अगर है, तो हम ये कहेंगे कि करंट I की जो वैल्यू होगी, दिस विल बी प्लस का VA माइनस का VB अपॉन R, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये आपको दिमाग में रखना है जब हम नोडल की इक्वेशंस लिखेंगे। दिस वन, इट विल हेल्प यू, ठीक। करंट हमेशा हमारी हाई से लो की तरफ जाती है। तो अगर डायरेक्शन हमारी ए से बी की तरफ लिखी हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि करंट हमारी कहाँ से कहाँ जा रही है? ए से बी की तरफ जा रही है। दैट इज ए का वोल्टेज हमारा क्या है? प्लस में है। बी का वोल्टेज हमारा क्या है? माइनस में है। और आई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? प्लस का वी ए माइनस का वी बी अपॉन आर। सिंपल ओम्स लॉ को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अगर इसी जगह करंट की डायरेक्शन हमारी बी से ए की तरफ होती, तो हम क्या लिखते? तब हम लिखते प्लस का वी बी माइनस का वी ए अपॉन आर लिखते, ठीक। चलिए, तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको नोडल करते समय पता होनी चाहिए। और इसी के साथ अब हम नोडल का न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो फाइंड द वी नॉट यूजिंग द नोडल मेथड। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितने नोड हमारे बन रहे हैं? यहाँ पे हमारे 2 नोड बन रहे हैं। एक नोड हमारा ये बन रहा है, एक नोड हमारा ये बन रहा है। सपोज इसका वोल्टेज V1 है, तो वोल्टेज हम V2 मान लेते हैं। ये हमारा वोल्टेज है V3, ये से उन्होंने हमको ये ग्राउंडेड कर रखा है, ठीक। आओ, यहाँ से करंट हमारी जा रही है, 5 एम्पियर लिखा हुआ है, थोड़ा सा है। यहाँ से करंट हमारी जा रही है I, इसमें करंट हमारी जा रही है I1, इसमें हम मान लेते हैं करंट हमारी जा रही है I2, इसमें करंट मान लेते हैं हमारी I3 जा रही है। यहाँ पे करंट हमारी जा रही है I4। ओके, हाँ। अब हमें क्या करना है? अब हमें KCL लगाना है। तो देखिए, सिंस क्योंकि V3 को आपने ग्राउंड किया हुआ है यहाँ पे, तो V2 भी हमारा क्या हो जाएगा? ग्राउंडेड हो जाएगा, और ये हमारा 0 हो जाएगा। एक्चुअली में V2 और V3 के बीच में कुछ नहीं लगा है, ना कोई रेजिस्टेंस लगा है, ना कोई वोल्टेज ड्रॉप है आपका, बैटरी है, ना कोई करंट सोर्स है। तो ये दोनों हमारे क्या है? एक ही पॉइंट है हमारे यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए क्या होगा यहाँ पे? V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू, ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक। नाउ KCL एट नोड 1 अगर हम बात करें, तो KCL एट नोड 1, तो ये क्या है? नोड 1 पे KCL क्या है? सम ऑफ इनकमिंग करंट एट नोड 1, मतलब नोड 1 पे आने वाली करंट कौन सी है? इक्वल टू सम ऑफ आउट गोइंग करंट फ्रॉम नोड 1, नोड 1 से बाहर जाने वाली करंट कौन कौन सी। तो नोड 1 पे अगर हम आने वाली करंट की बात करें, तो आने वाली करंट कौन सी है? I। और नोड 1 से बाहर कौन सी करंट जा रही है हमारी? I1 प्लस I2, ये हमारी
बाहर जा रही है करंट। ठीक। अब आई, क्योंकि आई यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ब्रांच आई क्या है 5 एम्पियर, क्योंकि यहाँ पे केवल एक करंट सोर्स हमारा लगा हुआ है। तो किसी भी ब्रांच में अगर कोई केवल करंट सोर्स हमारा लगा रहता है तो वहाँ पे उसकी वैल्यू हमारी इस करंट सोर्स के बराबर होती है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी, दिस इज इक्वल टू 5 इक्वल टू, ठीक। प्लस का 5 क्यों लिया है हमने, क्योंकि दी हुई डायरेक्शन भी हमारी क्या है, अपवर्ड है। जो हमने डायरेक्शन मानी है वो भी हमारी क्या है, अपवर्ड है। तो इसलिए सेम डायरेक्शन की वजह से इसको हमने +5 लिया है। I1 कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है, I1 हमारी 1 से 2 की तरफ जा रही है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस का V1 माइनस का V2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारा 1 है, ठीक। एक प्लस I2, I2 कहाँ से कहाँ जा रही है, I2 हमारी 1 से V0 की तरफ जा रही है, तो ये हो गया प्लस का V1 माइनस का V0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है हमारा 1, हमारा 1 हो गया, ठीक। नाउ अब आप देख रहे हैं V2 की वैल्यू क्या है हमारी 0 है, तो V2 को यहाँ पे हम 0 कर देंगे, तो पुट V2 इक्वल टू 0, V2 0 पुट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 इक्वल टू V1/1 प्लस V1 माइनस V0 बाई 1। नाउ दिस इज V1 हमारे क्या हो गए, दिस इज 2V1 माइनस V0 इक्वल टू 5। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है। नाउ अब यहाँ वेरिएबल कितने हैं, दो वेरिएबल हैं, एक हमारा V1 है, एक हमारा V0 है। तो गणित के अकॉर्डिंग अगर दो अननोन है हमारे पास है तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशन की जरूरत होती है, ठीक। तो एक इक्वेशन तो हमको नोड 1 पे केसीएल लगाने से मिल गई, दूसरी इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, दूसरी इक्वेशन के लिए हम लिखेंगे केसीएल एट नोड नॉट। जो ये नॉट वाला नोड है यहाँ पे हम केसीएल लगाएंगे, तो ये हमारा आने वाली करंट कौन सी यहाँ पे I2, और यहाँ से करंट कौन सी बाहर जा रही है I3 प्लस I4, ये हमारी करंट जो है वो बाहर जा रही है। I2 क्या होगा, अभी हमने ये I2 की वैल्यू निकाली थी, I2 की वैल्यू क्या है V1 माइनस V0 अपॉन 1 इक्वल टू I3 करंट कहाँ से कहाँ जा रही है, I3 हमारी जा रही है V0 से V3 की तरफ। जब I3 हमारी V0 से V3 की तरफ जा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि V0 का वोल्टेज क्या होगा, प्लस में लेंगे, और V3 का वोल्टेज हम माइनस में लेंगे। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस का V0 माइनस का V3 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है हमारा ये इस 4, ठीक, प्लस I4 कहाँ से कहाँ जा रही है, I4 भी हमारी V0 से V3 तरफ जा रही है, ये V0 से V3 की तरफ जा रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज V0, बैटरी के माइनस से निकल रहे हैं, माइनस का 10 माइनस का V4 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है, सॉरी V3 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है हमारा 4, ठीक। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम I4 की बात कर रहे हैं, I4 हमारा V0 से V3 की तरफ जब जा रही है करंट, तो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना है, टोटल वोल्टेज हमारा है V0, ये बैटरी का माइनस है यहाँ पे, तो V0 माइनस का 10, क्योंकि माइनस से निकल रहे हैं, बात की पोलैरिटी हम ले रहे हैं, माइनस का 10 माइनस का V3 अपॉन 4। नाउ अगेन पुट V3 इक्वल टू 0, V3 हम 0 पुट कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा V1 माइनस V0 बाई 1 इक्वल टू V0/4 प्लस V0 माइनस 10/4। 4 का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 2V0 माइनस 10/4 इज इक्वल टू V1 माइनस V0/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो दिस इज 4V1 माइनस 4V0 इक्वल टू 2V0 माइनस 10, ये हमारा हो गया 4V1 माइनस 6V0 इक्वल टू माइनस 10। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, ठीक। नाउ बाय सॉल्विंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आपको V1 एंड V2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ से मिलेगा V1 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5 वोल्ट, और V0 की वैल्यू भी आपकी आएगी
5 वोल्ट। ठीक। और हमसे पूछा गया है फाइंड द वी नॉट यूजिंग द नोडल मेथड। सो हमारा आंसर हो जाएगा V0 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। ठीक। ये आपका नोडल का पहला क्वेश्चन था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, अब ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। इसमें उसने कहा है यूज नोडल एनालिसिस टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस एंड करंट थ्रू द 4 ओम रेजिस्टेंस। इस बात का ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में पूछा क्या गया है। कई बार ये होता है कि आप लोग क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं, आप खाली करंट निकाल के चले जाते हैं, ठीक है, और उससे आपको फिर पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है वोल्टेज अक्रॉस एंड करंट थ्रू द 4 ओम रेजिस्टेंस। मतलब आपको 4 ओम के रेजिस्टेंस में वोल्टेज भी निकालना है और उसमें फ्लो होने वाली करंट भी निकालनी है। दोनों चीज़ें आपको निकालनी है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में कितने नोड आपको नजर आ रहे हैं? इस क्वेश्चन में हमारे 2 नोड हैं। कौन कौन से नोड हैं? एक नोड हमारा ये है और दूसरा नोड हमारा, ठीक है, ये 2 नोड हैं हमारे इस क्वेश्चन में। ठीक। तो सपोज इसको हम बोल लेते हैं ये नोड ए है हमारा, ये नोड बी है। इसका वोल्टेज हम मान लेते हैं वी ए, इसका वोल्टेज हम मान लेते हैं वी बी। ठीक। नाउ पहला स्टेप क्या है हमारा? पहला स्टेप है मेक एनी बॉटम नोड ग्राउंडेड। तो यहाँ तो एक ही नोड है, उसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हमने कनेक्ट किया हम कह देंगे इसका वोल्टेज हमारा क्या है, 0 है। तो वीबी की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 0 हो गई। उसके बाद कितनी ब्रांच है यहाँ पे? तो यहाँ पे 3 ब्रांच है अगर आप देखेंगे। ठीक। 4 ओम, 2 ओम और 2 वोल्ट की एक सीरीज कॉम्बिनेशन है। एक ब्रांच आपका ये हो गया बिटवीन ए एंड बी। दूसरा आपका 8 ओम की ब्रांच है, सिंगल है रेजिस्टेंस। तीसरी आपकी 2 एम्पियर का एक करंट सोर्स है। ठीक। नाउ करंट असाइन करते हैं। यहाँ से करंट हमारी जा रही है, सपोज आई जा रही है, इसमें करंट हमारी I1 जा रही है, इसमें करंट हमारी I2 जा रही है। ठीक। सो KCL एट नोड ए। नोड ए पे KCL क्या है? सम ऑफ सम ऑफ इनकमिंग करंट। तो नोड ए पे आने वाली करंट कौन सी है, I। तो दिस इज I इक्वल टू सम ऑफ आउट गोइंग करंट। नोड ए से बाहर कौन सी करंट जा रही है, I1 जा रही है और I2 जा रही है। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक। नाउ I, ये वैल्यू क्या होगी? I कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है? I हमारी फ्लो कर रही है, अगर हमने डायरेक्शन ये दिया है इसका मतलब ये डायरेक्ट करंट हमारी यहाँ से जा रही है इस तरीके से। तो I कहाँ से कहाँ जा रही है? I हमारी B से A की तरफ जा रही है। जब ये B से A की तरफ जा रही है तो B का वोल्टेज हम क्या मानेंगे, प्लस में मानेंगे, और A का वोल्टेज क्या मानेंगे, हम माइनस में मानेंगे। ये हमारा हो गया I इज इक्वल टू हो गया हमारा प्लस का VB। फिर बैटरी के प्लस से निकलना है, बड़ा वाला जो होता है वो प्लस का होता है, बाद में हमारा प्लस पर बड़ा साइन है, तो प्लस का 2 माइनस का VA अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 4 और 2 6। ये हो गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस 6 इक्वल टू I1। I1 कहाँ से कहाँ जा रही है? I1 हमारी जा रही है A से B की तरफ जा रही है। सो दिस इज VA माइनस VB अपॉन 8 प्लस I2। अगेन I2 में क्या है, एक करंट सोर्स है, सिंपल, और कुछ भी लगा नहीं हुआ है आपका। तो क्योंकि आपका करंट सोर्स है तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी। अब ये प्लस का 2 होगा या माइनस का 2 होगा? तो ये हमारा माइनस का 2 होगा। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्शन है वो हमारी अपवर्ड है, और हमने जो मानी है डायरेक्शन वो डाउनवर्ड मानी है, उसकी अपोजिट साइड मानी है, उसकी विपरीत मानी है। इसीलिए इसको हम क्या लेंगे, इसको हम लेंगे माइनस का 2। और क्योंकि कांस्टेंट है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, नीचे 1 लगा सकते हैं। ओके। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ वी बी इज 0। हम यहाँ जब वी बी 0 पुट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 माइनस वी ए अपॉन 6 इक्वल टू दिस इज वी ए अपॉन 8 माइनस का 2/1। एलसीएम ले लेते हैं। ये हमारा हो गया 8, तो वी ए माइनस 8 दूनी 16, दिस इज 2 माइनस वी ए बाई 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया 8 दूनी 16 माइनस का 8 VA इक्वल टू 6 VA माइनस 696 हो गया। ठीक। तो दिस इज इक्वल टू, ये उधर चला गया हमारा, दिस इज 14 VA
इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, 6 6 12 2 1 9 1 10 और 1 11। तो वी ए इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, इक्वल टू 8 वोल्ट। ठीक, दिस इज द नोड वोल्टेज वी ए। नाउ हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है करंट थ्रू 4 ओम एंड वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम। तो 4 ओम में जब हमें करंट निकालनी है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, करंट इन 4 ओम जो हमसे पूछा गया है। ठीक, तो 4 ओम में कौन सी करंट जा रही है, अगर हम ध्यान देंगे तो 4 ओम में कौन सी करंट है, 4 ओम में हमारी आई करंट जा रही है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू आई। और आई क्या है, आई हमने पहले ही लिखा हुआ है, आई हमारा क्या है, दिस इज आई, वी बी प्लस 2 माइनस वी ए अपॉन 6। ये हमारा क्या है, ये हमारा आई है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू वी बी तो हमारा ज़ीरो है, तो उसको ये हमारा हम लिख लेते हैं यहाँ पे, वी बी प्लस 2 माइनस वी ए अपॉन 6। सो दिस इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2 माइनस का 8 बाई 6। ये कितना हो गया, माइनस का 6 बाई 6। तो आंसर कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू माइनस का 1 एम्पियर। ठीक, नाउ वोल्टेज पूछा गया है, तो वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम क्या हो जाएगा, वोल्टेज सॉरी 4 ओम, अक्रॉस 4 ओम, ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज करंट इन 4 ओम, मतलब 4 ओम में कितनी करंट जा रही है, मल्टीप्लाइड बाई 4 ओम जो रेजिस्टेंस है। तो ये हमारा कितना हो गया, माइनस का 1 इंटू 4, दैट इज माइनस का 4। तो आपका एक ये आंसर हो गया, एक आपका ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो ये तो आपके आंसर हो गए। ध्यान रखिएगा, जो चीज़ पूछी गई है जब तक आप उसका आंसर नहीं देंगे, आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में कई लोग ये करते हैं, करंट निकाल के छोड़ देते हैं, वोल्टेज नहीं निकालते हैं। जब तक आप वोल्टेज निकाल के नहीं देंगे, आपको पूरे नंबर एग्जाम में नहीं मिलेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, डिटरमाइन द वोल्टेज V1 एंड V2। ठीक है, अब आपको V1 एंड V2 निकालना है, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को मैश मेथड से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर भी आ जाएगा आपका, वो सही माना जाएगा। लेकिन जब कभी भी आपसे नोड वोल्टेज की बात की जाए, जैसे यहाँ पे बात की गई है V1 निकालने की और V2 निकालने की, तो ये माना जाता है कि आप उसको नोडल मेथड से करें। ठीक है, या अगर लिखा जाए ये चीज़ कि फाइंड द नोड वोल्टेजेस, वो V1 V2 भी लिख के ना दे, वो सिंपली लिख के दे दे, डायग्राम बना के दे दिया आपने उसने आपको, और आपसे कह दिया फाइंड द नोड वोल्टेजेस। तो नोड वोल्टेजेस का मतलब है कि जितने भी नोड आपके बन रहे हैं, आपको उस नोड का जो है वोल्टेज निकालना है। तो ये हमारा हो जाएगा नोड वोल्टेजेस। ठीक, चलिए शुरू करते हैं इसको। कितने नोड हैं आपके यहाँ पे, अगर आप ध्यान देंगे, तो यहाँ पे कितने नोड हैं, यहाँ पे V1 V2 तो इसने लिख के दे दिया है, इसको हम मान लेते हैं एक नोड, ये हम मान लेते हैं, ये हमारा हो गया नोड 3, और इसको हम मान लेते हैं नोड 4। तो ये हमारे कितने नोड हो गए, 4 नोड हमारे हो गए। ठीक, फिर अगेन द सेम स्टेप, एक एनी बॉटम नोड, किसी भी एक नीचे वाले नोड को ग्राउंड कर देते हैं। तो V3 को हमने ग्राउंड कर दिया, इसको ग्राउंड कर दिया, तो V3 एंड V4 ये दोनों हमारे क्या हो गए, ज़ीरो, ये हमारा ज़ीरो हो गया। ठीक, अब करंट की डायरेक्शन, सपोज ये करंट हमारी जा रही है I, इसमें हमारी करंट जा रही है I1, यहाँ पे करंट हमारी जा रही है I2, इसमें करंट हमारी जा रही है I3, और इसमें करंट हमारी जा रही है I4 जा रही है। ठीक, ये हमारी डायरेक्शन हो गई। अब देखिए, अगर उसने कहा फाइंड द नोड वोल्टेजेस, तो आपने दो नोड का वोल्टेज तो बता दिया कितना है, ज़ीरो है। बाकी दो नोड बचे V1 एंड V2, तो वहाँ पे KCL लगा दीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे KCL एट नोड 1। नोड 1, अगेन आने वाली करंट कौन सी है नोड 1 पे, I, और नोड 1 पे जाने वाली करंट कौन सी है, I1 प्लस I2। देखिए मैं एक
जैसे नॉमेनक्लेचर जो होता है आपका, मैं उसी को फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन ले सकता हूँ, आप भी ले सकते हैं उस चीज़ को, लेकिन फिर वहाँ पे हर सर्किट में अलग अलग तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। तो एक सिंपल सा नॉमेनक्लेचर हम फॉलो कर रहे हैं। करंट आईज हमारी आ रही है, फिर वो दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है, आई वन आई टू में, आई टू आगे जा रही है, वो आई थ्री आई फोर में डिवाइड हो जा रही है। बाकी करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, अगर करंट की डायरेक्शन हमारी डायरेक्शन के साथ में है तो प्लस ले रहे हैं, अगर विपरीत में है, अपोजिट में है, तो उसको हम लोग माइनस में ले रहे हैं। ठीक, बस इतना ध्यान रखना है। अब देखिए, इस वाले क्वेश्चन में आई क्या है, अगेन एक करंट सोर्स लगा हुआ है हमारा, और कितने एम्पेयर का लगा है, 1 एम्पेयर का लगा है। आप देखेंगे दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। जो डायरेक्शन हमने मानी मानी है वही डायरेक्शन करंट सोर्स की भी दी हुई है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इक्वल टू आई वन कहाँ से कहाँ जा रही है, आई वन हमारी 1 से 3 की तरफ जा रही है, तो दिस इज V1 माइनस V3 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस आई टू कहाँ से कहाँ जा रही है हमारी, आई टू की बात करें, आई टू हमारी 1 से 2 की तरफ जा रही है, तो दिस इज V1 माइनस का V2 अपॉन कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा हमारा। ठीक, नाउ पुट V3 इज इक्वल टू 0, तो वी थ्री की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा V1/1 प्लस V1 माइनस V2 अपॉन 5/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एक चीज़ नोटिस करने वाली है वो ये है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको फ्रैक्शन में दे रखा है। तो जब भी रेजिस्टेंस फ्रैक्शन में दे रखा होगा तो कई लोग क्या करेंगे, इसको 2.5 कर देंगे। ये मत करिएगा। अगर आप 2.5 लेंगे फिर उसका एलसीएम लेने में, और फिर वो आपका एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बन जाएगी, और आपसे कैलकुलेशन गलत भी हो सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, जब कभी भी आपको ये फ्रैक्शन जो है 5/2 7/2 इस 1/2 के फॉर्म में दे रखा हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू V1/1 प्लस इसको लिख दीजिए 2/5 तो हो गया 2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 अपॉन 5 हो गया आपका। तो दिस इज इक्वल टू V1 प्लस 2V1 माइनस 2V2 अपॉन 5। नाउ टेक द एलसीएम, so this is 5, this is 5V1 plus 2V1 minus 2V2, this is 1, cross multiply, so this is 5 is equal to हो गया 7V1 minus 2V2, this is the equation number 1। ठीक, now write the KCL at node 2, तो KCL at node 2, नोड 2 पे आने वाली करंट कौन सी है हमारी, दिस इज इक्वल टू I2, और जाने वाली करंट कौन सी है, I3 प्लस I4। तो आई टू हमारा फिर से क्या हो गया, V1 माइनस V2 अपॉन 5/2 इक्वल टू I3, ये हमारा हो गया V2 माइनस V4 हमारी 2 से 4 जा रही है, V4 अपॉन कितना है, 1/2 है। और I4, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो I4 है वो हमारी डायरेक्शन, हमने जो डायरेक्शन मानी क्या है, ऊपर से नीचे मानी है, और जो दी हुई डायरेक्शन वो क्या है, नीचे से ऊपर है, तो इसको हम क्या लेंगे, माइनस का 4 लेंगे, सो दिस इज इक्वल टू माइनस का 4/9। V4 की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, सो दिस इज V1 माइनस V2, और इसको आप रिवर्स कर सकते हैं, सो ये हमारा हो गया 2 ऊपर चला जाएगा अपॉन 5 इक्वल टू 2 टाइम्स V2/1 माइनस का 4/1 हो जाएगा। ठीक, तो दिस इज 2V1 माइनस 2V2 अपॉन 5 इक्वल टू 2V2 माइनस 4, 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 2V1 माइनस 2V2 इक्वल टू 10V2 माइनस 20। तो the final equation will be 2V1 minus 12V2 equal to minus का इक्वेशन नंबर। ठीक,
आओ अब इनको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। V1 कितना है हमारा, दो अननोन की इक्वेशन है। A1 की वैल्यू कितनी है, 7 है। B1 -2 है। C1 5 है। A2 2 है। B2 माइनस का 12 है। B2 माइनस का 20 है। तो यहाँ से तो सॉल्व करेंगे तो X जो कि इंडिकेट कर रहा है V1 को, ये आपका आ रहा है 1.25 वोल्ट। और Y जो इंडिकेट करेगा V2 को, ये आपका आ रहा है 1.875 वोल्ट। तो दिस इज़ द फाइनल। ठीक है, ओके, ये आपका फाइनल आंसर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी क्वेश्चंस जो है वो हम लोग आगे की क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।